हेलो। जय हिंद। मैं हूं अमन वर्मा और मैं पिछली वीडियो में आप लोगों से चर्चा किया था फ्रांस की क्रांति पर। फ्रांस की क्रांति जो कि पूर्ण रूप से राजा के निरंकुशता को समाप्त कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने वाली क्रांति थी। लेकिन क्या वह वहाँ पे व्याप्त जो विचारधाराएं थी वो पूर्ण रूप से समाप्त हो पाई थी? तो हम कह देंगे शायद नहीं, क्योंकि वहाँ जो वर्ग बांटा हुआ था, यानी जो सामाजिक वर्ग बांटा हुआ था, वो तीन भागों में बांटा हुआ था। जैसे कि हमने आप लोगों से चर्चा किया था कि कैसे जो पादरी वर्ग था वो अ, धर्म का ठेकेदार बना हुआ था और उन पे कोई कर वर नहीं लगता था। जो सामंतकारी व्यवस्था थी, यानी जो सामंत वर्ग थे, वो कैसे राजा के जो नज़दीकी व्यक्ति थे वो कर से आंशिक रूप से मुक्त होते थे, यानी उनको आंशिक रूप से ही कर देना होता था और बाकी कर से वो मुक्त थे। लेकिन जो सामान्य वर्ग था वह पूर्ण रूप से कर पर आधारित था और वहाँ की हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था ही सामान्य वर्ग पर आधारित थी। यानी वहाँ जो विचारें उत्पन्न हो रही थी, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो पादरी वर्ग था उनमें जो विचारधाराएं व्याप्त थी वो थी रूढ़िवादी विचारधारा, जिसको हम कंजर्वेटिज्म कह सकते हैं या फिर कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी कह सकते हैं। यानी वह रूढ़िवादी विचारधारा किस प्रकार व्याप्त रखना चाहते थे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वह विचारधारा जो परंपराओं, रीति रिवाजों और पुराने सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने का समर्थन करती थी तथा तेजी से होने वाले बदलावों का विरोध करती थी। यानी हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति में रूढ़िवादी लोग राजतंत्र को बनाए रखना चाहते थे। यानी जो पादरी वर्ग था और सामंतकारी वर्ग था वो हमेशा और सदैव सदैव के लिए चाहता था कि हमारा जो है कि राजतंत्र बना रहे और हम अपनी भोग विलासिता जीवन को बनाए रखें। और वहीं रूढ़िवादी विचारधारा के विपरीत जो विचारधारा थी उसको उदारवादी विचारधारा की संज्ञा दी गई, जिसमें लिबरलाइजेशन की बात की गई थी। यानी हम कह सकते हैं कि वह विचारधारा जो स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक राजनीतिक सुधारों का समर्थन करती थी। जैसे हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो सामान्य वर्ग था वह सामान्य वर्ग चाहता था कि वहाँ जो राजतंत्र व्यवस्था को बनाए रखने वाले जो लोग थे उनका विरोध कर हम वहाँ पे अधिकारों और समानता की बात करें और लोकतांत्रिक शासन को बनाएं। यानी हम कह सकते हैं कि जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसके विपरीत उदारवादी विचारधारा है। यानी जो लोग राजतंत्र को बनाए रखना चाहते थे वह रूढ़िवादी विचारधारा के अंतर्गत आए और जो लोग रूढ़िवादी विचारधारा को समाप्त करना चाहते थे वह उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत आए। लेकिन यहीं पर जो अगला जो विचारधारा आती है आमूल परिवर्तनकारी। आमूल परिवर्तनकारी विचारधारा का तात्पर्य यह हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि आमूल परिवर्तनकारी विचारधारा वह विचारधारा जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने का समर्थन करती है। यानी हम कह सकते हैं कि कैसे वहाँ के लोग जो थे वो पूर्ण रूप से बास्तील के किले को फूंक कर, यानी वो जड़ से बास्तील के किले को खत्म कर वहाँ पे राजतंत्र को खत्म कर लोकतंत्र की स्थापना की थी। यानी हम कह सकते हैं कि आमूलकारी परिवर्तन वह परिवर्तन है जो किसी व्यवस्था को जड़ से खत्म कर वहाँ नए विचारधारा का प्रावधान बनाए। और वहीं हम बात करते हैं सामाजिक विचारधारा। सामाजिक विचारधारा वह विचारधारा है जिसमें सामाजिक अधिकार, समानता तथा समाज के सभी वर्गों के कल्याण का समर्थन करती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति तो रूढ़िवादी परंपरा पे आधारित थी और वहाँ के लोग जो थे उदारवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले अधिकतर लोग थे। लेकिन जो ये सामाजिक विचारधारा है यह पूर्ण रूप से समाज में व्याप्त जो सामान्य वर्ग थे, जैसे कि किसान, मजदूर, इन सभी के भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए, जैसे हम कह सकते हैं कि जो रूस की क्रांति हुई थी सन 1917 में, हम इसको अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन हम रूस की क्रांति को पढ़ने से पूर्व कि सामाजिक विचारधारा होती क्या है हम उस पर बात करने की कोशिश कर रहे थे। मैं उस पर फोकस करने के लिए इस वीडियो को लाया था। तो हम इसमें बात करेंगे कि रूस की क्रांति जो 1917 में हुई थी, यह क्रांति पूर्णतः रूस की निरंकुश जारशाही लेकिन दुनिया की पहली समाजवादी सरकार की स्थापना की जो पूर्णतः किसानों और मजदूरों के हितों पर आधारित थी। यानी हम कह सकते हैं कि अगले वीडियो में जो रूस की क्रांति है, रूस की क्रांति पूर्ण रूप से सामाजिक व्यवस्था पर आधारित थी। वहाँ जो लोग थे वो रोटी, कपड़ा और मकान के लिए लड़ रहे थे। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये रूस की क्रांति है वह रूस की क्रांति पूर्ण रूप से सामाजिक व्यवस्था पर आधारित थी। वहाँ लोग रोटी के लिए तरस रहे थे और वहाँ जो किसानों की स्थिति वो बहुत ही दयनीय थी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो
ये सभी विचारधाराएं हैं वो अपने आप में श्रृंखलाबद्ध थी, और इस विचारधाराओं को जानने के बाद हम जो सामाजिक विचारधारा है, यानी अगले चैप्टर में हम रूसी क्रांति को पढ़ेंगे। थैंक यू।